Hello viewers, today we are going to discuss the famous poem by John Keats, Ode on Melancholy. Viewers, I hope you all know the meaning of the word melancholy. Melancholy means sadness, unhappiness, upset, disturbed. जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो उसे कहते हैं मेलंकली. और जॉन कीट्स ने एक सलाह दी है कि जब भी आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो सारी दुनिया को मत बताइए कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, बल्कि मेलंकली को भी, बाकी सारे इमोशंस जैसे जॉय और हैप्पीनेस हैं, इसी तरह से मेलंकली को भी डील करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि हर दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है. कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं रहता है, इसलिए इसको बहुत खुशी से, इसको भी नॉर्मली हैंडल कीजिए. वीडियो को पॉज कीजिए, पूरी समरी को ध्यान से पढ़िए, जिसमें लिखा है एनीथिंग गुड इज डूम्ड टू एंड. द पोएम सजेस्ट दैट ऑल ब्यूटी इज सफ्यूज्ड विद अ काइंड ऑफ पोइनेंट सैडनेस. नाउ वी कम टू द पोएम, द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा को आप पॉज कीजिए और पढ़िए, और इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग मैंने आपको दिया है. इसे भी आप पढ़िए कि इसमें पोएट ने साफ साफ कहा है, डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम ऑफ द लेसर रिवर, और डोंट पुल वुल्व्स बेन प्लांट्स, और डोंट लेट योर वीक सेल्फ कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अ डेडली नाइटशेड प्लांट, डोंट मेक अ रोजरी बीड नेकलेस फ्रॉम पॉइजनस यूबेरीज. ये सारी ही चीजें आपको दुख की ओर धकेलती हैं. अगर आप दुखी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप शराब पीना शुरू कर दें या आप मरने के लिए सोचें. अरे भाई, सुख और दुख है, आता जाता है, तो उसको बहुत ही नॉर्मली हैंडल करें. यही जॉन कीट्स मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू. दूसरा स्टैंजा है, इसे भी पॉज करिए, पढ़िए, और इसका भी लाइन बाय लाइन मीनिंग देखिए कि जब भी आप दुखी होते हो, लाइक अ सडन थंडरस्टॉर्म, जब मेलंकली आपको स्ट्राइक करता है, तब आप क्या करें? तब आप किसी भी एक चीज पे अपना फोकस दीजिए, किसी भी अच्छी चीज पे, और उसके सामने बैठिए और अपने खुशी के दिनों को याद करने की कोशिश कीजिए. ये आप एक सुंदर गुलाब की तरफ भी देख सकते हैं, जो कि सुबह सुबह खिला, कल मुरझा जाएगा, लेकिन आज तो खिला हुआ है ना. खुश हो जाइए, ठीक है. या आपका फ्रेंड, आपका लवर बहुत दुखी है, तो जस्ट होल्ड अ हैंड एंड से, डोंट से एनीथिंग बट गिव अ लेवल ऑफ कंफर्ट. ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड स्टैंजा. थर्ड स्टैंजा भी यही है, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई. शी कौन है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन है वर्ड मेलंकली का. मेलंकली को पर्सोनिफाई कर दिया है. शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई. And the meaning is that melancholy or beauty are inseparable, because beauty does not last forever, and so does melancholy. Melancholy also does not last forever. Melancholy is also part of joy. Okay, melancholy है, दुख है, तो खुशी आएगी. It exists within pleasure, which is already turning to poison as the bee sips into its nectar. अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं, अगर आप जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, ऑफ कोर्स वो भी उसमें कुछ ना कुछ दुख और परेशानी ढूंढ ही लेंगे, ठीक है. इसीलिए मेलंकली को एक नॉर्मल इमोशन की तरह हैंडल कीजिए. वीडियो को पॉज कीजिए, मीनिंग को पॉज कीजिए, और ध्यान से इस बात का, द क्रक्स ऑफ द पोएम, आप समझिए कि भाई अगर दुख आया है किसी कारण से, तो उसको बहुत एक नॉर्मल तरीके से हैंडल कीजिए, और सोचिए कि दुख है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके बाद खुशी भी आएगी. द पर्सन हु कैन एक्सपीरियंस द इंटेंसिटी ऑफ जॉय कैन एक्सपीरियंस मेलंकली एंड वाइस वर्सा. यानी हर इमोशन को बहुत ही नॉर्मल तरीके से जिए, यही एक मैसेज है. सो एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली इस पोएम पे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, डू यू अग्री विद द आइडिया दैट मेलंकली और सॉरो इज ऑलवेज लिंक्ड टू जॉय और प्लेजर? यस,
Yes, they are always linked to joy or pleasure, and that you can't feel true joy without having experienced the opposite extreme. अगर आपने बहुत ज़्यादा खुशी कभी महसूस की है जीवन में, तो आप बहुत ज़्यादा दुख भी झेलने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, और यही आपको आंसर में एक्सप्लेन करके लिखना है. आई होप आपको पोएम अच्छी तरह समझ में आई. वीडियो पॉज कीजिए और इसको ध्यान से देखिए. अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट पब्लिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. थैंक यू सो मच.